बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने ये दिन, ये महीना, बरकतों वाला महीना हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखना नसीब किया है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस महीने के सदक़े में हमारे रोज़े नमाज़ें अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमाए। इस महीने के सदक़े में हमारे रिज़्क़ में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और जो लोग जो भी कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। क्योंकि ये जो महीना है, ये बरकतों वाला महीना है। ये हर एक की ज़िंदगी में नहीं आता बार बार। तो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये दोबारा आया है। कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े में हमारी जितनी भी नेक हाजात हैं, दुआएँ हैं, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। और आज की जो वीडियो है वो है जानवरों के अफारे के मतलब। और उसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ है, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, वो है लिम्प स्किन। यानी कि आजकल का जो मौसम है वो अफारा होना शुरू हो गया है। और उसके बाद कुछ दोस्तों को मसाइल आ रहे हैं कि क्या लिम्प स्किन दोबारा तो नहीं स्टार्ट होगी? क्या लिम्प स्किन अगर दोबारा शुरू हो चुकी है तो उसका क्या कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है उसको कंट्रोल करने का? तो इस वीडियो को एंड तक देखना स्किप बिल्कुल नहीं करना। और जो न्यू दोस्त हैं इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले मसला है वो अफारे का है। ये जो गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, इसमें अफारे का मसला आना शुरू हो चुका है बहुत सारे जानवरों में। तो जो लोग वंडा, सैलज या तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे ये मसला कम है। हाँ, अगर वो सैलज वगैरह के साथ मसाला इस्तेमाल करें, मीठा सोडे का इस्तेमाल करें, नमक वगैरह इस्तेमाल करें, तो वहाँ पे ये मसला बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे आलू का इस्तेमाल हो रहा है 2 टाइम, जैसे मैं खुद 2 टाइम आलू ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो गर्मी की वजह से आलू की जो गैस होती है, जो इसके अंदर थोड़ा सा हीट हो जाती है, वो भी अफारे का सबब बन रही है। और उसके बाद इस मौसम में आलू जो है थोड़ा सा ख़राब आना शुरू हो जाता है। ऊपर से ठीक होता है लेकिन अंदर से ख़राब होता है। इस वजह से जानवरों को थोड़े से अफारे के मसाइल बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप इनको रेगुलर मीठा सोडा इस्तेमाल करवाते रहें, मसाला इस्तेमाल करवाते रहें, तो ये मसला बहुत कम आएगा। लेकिन आलू खाने वाले जानवरों को आ जाता है ये, लेकिन वो जानलेवा साबित नहीं होता अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी केयर करते जाएं। ऐसे ही मेरे भी एक जानवर को कल आया था मसला, मैं उसके आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा। तो यानी कि अफारा हो जाता है किसी जानवर को, किसी दिन, डेली नहीं, किसी एक जानवर को, तो उसका आसान सा तरीका इलाज है कि आप उसको मीठा सोडा इस्तेमाल करवा दें, घोल के पिला दें। या आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप सरसों का ऑयल लें, 100-150 ग्राम ऑयल उसको पिला दें, तो इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा। हमने भी कल इस्तेमाल किया था, मीठा सोडा भी इस्तेमाल किया, लेकिन पहले हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया था शाम के वक्त। तो वो जानवर आधे घंटे बाद ठीक हो गया। लेकिन मैंने थोड़ी सी बेहतियाती की कि उसको दोबारा खुला छोड़ दिया, उसने दोबारा आलू खाने शुरू कर दिए। क्योंकि अभी उसका मैदा बिल्कुल फिट नहीं हुआ था। उसने जब दोबारा आलू खाए तो रात को 9-10 बजे मैंने देखा तो उसको दोबारा अफारा हो चुका था। लेकिन उसके बाद हमने उसको रात को बांध दिया, दोबारा उसको वो मीठा सोडा इस्तेमाल करवाया, सरसों का ऑयल यानी कि जो आम का अचार होता है उसके अंदर जो ऑयल होता है वो मैंने इस्तेमाल करवाया। और उसके बाद हाइपासेल का इंजेक्शन भी लगाया ताकि ये मसला दोबारा ना हो। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो जब उठे हैं सहरी के टाइम उसको देखा तो बिल्कुल जानवर फ्रेश हो चुका था। अब बिल्कुल आज़ाद फिर रहा है, आलू खा रहा है, कोई मसला नहीं है। यानी कि थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, बाकी अल्लाह पाक के इख्तियार में होता है कि अल्लाह पाक उसको सेहत देना चाहे तो उसके आगे कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए जानवरों को अफारे के मतलब अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो परेशान नहीं होना। मीठा सोडा इस्तेमाल करें, सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास मसाला बना हुआ है तो वो लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपने नहीं बनाया तो आप बना लें, उसका इस्तेमाल ज़रूरी है गर्मियों के मौसम में। और कोशिश करें कि अगर हाइपासेल इंजेक्शन आपके पास पड़ा है तो अल्लाह ना करे कि ज़्यादा मसला हो जाता है, डॉक्टर भी आपके पास अवेल नहीं है, रात का वक्त है, सरसों का ऑयल दिया है, सोडा दिया है, लेकिन वो मसला ज़्यादा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप हाइपासेल इंजेक्शन लगाएं तो इंशाल्लाह ताला उससे भी 100% उम्मीद है कि वो आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, वो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना। हर परेशानी का हल कोई ना कोई अल्लाह पाक ने दिया होता है, हर बीमारी का इलाज अल्लाह पाक ने दुनिया में दिया हुआ है। इसलिए परेशान नहीं होना। ये ज़िंदगी है, कारोबार है और कारोबार का हिस्सा है, वो ऊपर नीचे होता रहता है कारोबार, लेकिन कोई मसला नहीं, ये चलता ही रहता है। अब आगे जो मेन प्रॉब्लम है वो आ रही है लिम्पी स्किन की। बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्या लिम्पी स्किन दोबारा तो नहीं आ गई? अगर लिम्पी स्किन दोबारा आ गई है तो इसका इलाज क्या है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसकी वैक्सीन ज़रूरी है? तो भाईजान सबसे पहले तो ये मार्च अप्रैल में वो जो लिम्पी स्किन है उसकी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, हमें उसकी वैक्सीन करवानी चाहिए। मैंने भी अपने जानवरों को भी नहीं करवाई लेकिन करवानी है। तो सबसे बेहतरीन जो हल है, जो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है, वो यही है कि हम उसको अच्छी वैक्सीन का इस्तेमाल करवाएं, अच्छी डोज लगवाएं ताकि वो हमला हो ही ना। अगर अल्लाह ना करे किसी जानवर पे हो भी जाता है तो वो जानलेवा साबित ना हो, उसका ज़्यादा असर आगे जानवरों पे ना फैले। और दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं जी हमने जानवर देखे हैं उन पे लिम्पी स्किन का असर हो चुका है, मंडियों में आ रहे हैं। तो भाईजान ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है।
आज से 8-10 दिन पहले मैं भी लुडन मंडी में गया था, वहाँ पे मैंने भी 1-2 जानवर देखे जिनको लिम्पी स्किन के दाने नज़र आ रहे थे। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो नए जानवरों को नया मसला नहीं है, वो जानवरों उन पे वो दाने शो हो रहे हैं, उन पे महसूस हो रहे हैं दाने से, जिन जानवरों को पहले लिम्पी स्किन होने के बाद वो जानवर ठीक हो गए। यानी कि जो जानवर को पिछले साल लिम्पी स्किन का असर हुआ था, दाने निकले थे, कोई शिकायत हुई थी लिम्पी स्किन की, वो जब ख़त्म होगी, जानवर तंदुरुस्त हो गया, तो उनके खून के अंदर कुछ जरासीम रह गए थे, जिसकी वजह से अब वो जैसे थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है तो उनके जिस्म के ऊपर वो दाने से उभार से नज़र आना शुरू हो गए। लेकिन वो पिछले साल जैसा मसला नहीं है, वैसा कोई सीरियस मसला नहीं है। वो पिछले वाले ही जरासीम जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर हम थोड़ा सा उसको वैक्सीन लगवा दें, कोई इलाज कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल नए जानवरों में नया मसला नहीं आ रहा, इसलिए ये आप बेफिक्र हो जाएं कि लिम्पी स्किन क्या फैलना शुरू हो गई है या लिम्पी स्किन दोबारा आना शुरू हो गई है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें महफूज ही रखे इस प्रॉब्लम से। बहुत परेशानी वाली बात होती है जब जानवरों को ये मसला आता है, नुकसान भी होता है, जानलेवा भी साबित होता है और परेशानी भी बहुत होती है फार्मर को, ख़ासकर कुर्बानी के दिनों में। तो अब तो कुर्बानी भी नज़दीक आ रही है, 3 माह तकरीबन रह गए, तो इसलिए परेशान नहीं होना, वैक्सीन करवाएं, तसल्ली से अल्लाह पाक से दुआ करें। रमज़ान मुबारक का महीना है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा। तो जिन जानवरों को पहले लिम्पी स्किन हो चुकी थी, तो कोशिश करें कि वो आप जानवर को सेल कर दें, चाहे काटू वाले से ख़रीद लें, काटू वालों को आप सेल कर दें, यानी कि वो उनको आगे मसला ना बने। अगर उनको बनता है तो किसी और जानवर को आगे ना बने। फ़िलहाल जो नए जानवर उनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप परेशान होना छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस साल खैर करेगा, रहमतें करेगा, और हमारा जो कारोबार है, फार्मिंग का बिज़नेस है, इंशाअल्लाह ताला इसमें इस साल बहुत ज़्यादा इनकम होगी। यानी कि जो पिछले साल हमने लॉस किए थे लिम्पी स्किन की वजह से, कुर्बानी का सीज़न था, जो हम सेल करना चाह रहे थे, जिस रेट पे जानवर वो सेल नहीं हुए थे, या जितने हमारे पास जानवर थे वो सारे कुर्बानी के लिए सेल नहीं हुए थे, यानी कि वो लिम्पी की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस साल वो मसला भी नहीं आएगा, और इस साल जो हमारे जानवरों का रेट है वो भी ठीक ठाक रहेगा, और कुर्बानी की जो डिमांड है जानवरों की, बछड़ों की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ पे रहें खुश रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।